कैलाश चित्राल से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक खूबसूरत वादी है। यहाँ के कदीम बशिंदे कैलाशी या काफर कहलाते हैं, इसीलिए इस इलाके को काफरिस्तान भी कहा जाता है। कैलाश की इम्तियाजी खसूसियत ये है कि उन्होंने अपनी तहजीब व सकाफत यहाँ तक कि अपने लिबास में भी 2000 साल से कोई तब्दीली नहीं आने दी है। कैलाश का मतलब है स्याह कपड़े पहनने वाले। स्याह लंबी मैक्सी नुमा फराक नहायत खूबसूरत रंग बिरंगे डिज़ाइनों पर मबनी होती है। गले में मोतियों के ढेर सारे हार भी लिबास में हिस्सा होते हैं। इस लिबास का खास जुज मोतियों, सीपियों और कोड़ियों से बनाया जाता है। इसे सर पर ओढ़ा जाता है। वादी कैलाश को काफर हसीनाओं का देश भी कहा जाता है। मकामी मर्द शलवार कमीज ही पहनते हैं, लेकिन पहले इनका लिबास भी फौजी सूट जैसा था। मर्द हजरात सर पर ऊनी टोपी जरूर पहनते हैं और इस पर किसी परिंदे का पर भी लाजमी लगाते हैं। कैलाशियों की असल तारीख मतनाज़ा है। इस एक रवायत के मुताबिक जब 327 कबले मसीह में यूनान का सिकंदर आज़म इस वादी से गुजर रहा था, उसके कुछ सिपाही इस इलाके में रुक गए थे। कैलाशी उन्हीं की औलाद हैं। अब हमारे बहुत से दोस्तों को ये जहन में आ रहा होगा कि कैलाश कहाँ पर मौजूद और यहाँ कैसे पहुँचा जाए। कैलाश पाकिस्तान के एक खूबसूरत वादी है। कैलाश जाने के लिए पहले रोज़ाना चित्राल के लिए PIA की 3 परवाज़ें चलती थीं, लेकिन अब ये सर्विस ख़राब हालात होने की वजह से बंद है, लिहाजा दूसरा ज़रिया ज़मीनी है। पेशावर से भी चित्राल के लिए कोस्टर सर्विस मौजूद है, जबकि रावलपिंडी से पीरद हाईवे बस स्टैंड से दीरिया तीमर ग्राह जाने वाली गाड़ी में बैठ जाएं, वहाँ से चित्राल के लिए गाड़ी मिल जाएगी। रास्ते में 12,500 फुट बुलंद दर्रा लवारी टॉप आता है। पिंडी से चित्राल तक का सफ़र तकरीबन 15 घंटे में तय होता है। चित्राल से कैलाश के लिए आसानी से जीप मिल जाएगी। पेशावर से चित्राल का फासला 365 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 12 घंटों में तय होता है। पिंडी से चित्राल पहुंचने में तकरीबन 14 घंटे लगते हैं। सफ़र पिंडी से शुरू करें या पेशावर से, आप अटक मर्दान से होते हुए चकरदाम पहुंचेंगे। यहाँ से सीधे चलें तो मैंगोरा सवात आ जाएगा, और अगर बाएं तरफ मुड़ जाएं तो 2 घंटे के सफ़र के बाद दीर आएगा। इसके बाद लवारी की चढ़ाई शुरू होगी। लवारी 10,500 फुट बुलंद दर्रा है। इस दर्रे से गुजरते हुए 22 मोड़ आते हैं। खूबसूरत वादी, सब्जवारा, बादल, आबशार और मुतअद्दिद ग्लेशियर रास्ते की तकलीफ का एहसास नहीं होने देते। यह रास्ता साल के 8 से 9 महीने बर्फ़ की वजह से बंद रहता है, इसलिए सरकार ने एक सुरंग बना दी है, जिससे ये सफ़र कम और सहल हो गया है। लवारी के बाद एक छोटा सा कस्बा दरवश आता है। दरवश से एवन के लिए कोस्टर चलती है और एवन से कैलाश तक का सफ़र जीप में तय होता है। अमूमन सियाह पहले चित्राल जाते हैं, वहाँ से एवन बजरिया कोस्टर आते हैं। जो कैलाश करीब आता जाता है, हरियाली में इजाफा हो जाता है। शोर मचाता, बल खाता, साफ शफाफ बसता पानी वाला दरिया सियाहों का इस्तकबाल करता है। फिर एक लकड़ी का पुल अबूर करके एक इमारत के सामने जीप पहुंच जाती है। ये कैलाश जीप पोस्ट है। यहाँ कैलाश में दाखिल होने की फीस अदा करनी पड़ती है। ये रकम कैलाश की तामीर और तरक्की के लिए खर्च होती है। सहर अंगेज वादियाँ। कैलाश दरअसल 3 वादियों के मजमूओं का नाम है, बम्बूरियत, बरीर और रापूर। इसमें बम्बूरियत सबसे बड़ी और खूबसूरत वादी है। ज़्यादातर स्याह ओहरी ही का ही रुख करते हैं। यहाँ ट्राउट फिश फार्म, दरिया और फलों के दरख्त की बहुतात है। बड़ी तादाद में होटल मौजूद। PTDC ने एक रेस्ट हाउस भी यहाँ बना दिया है। बम्बूरियत के इतराफ नहायत बुलंदो बाला पहाड़ी है। यहाँ काफ़ी तादाद में मसाजिद, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ एक ट्राउट फार्म के साथ एक सड़क पुल अबूर करके अफगान बॉर्डर पर चलती है, जहाँ पाकिस्तान आर्मी की चौकी है। ये सफ़र दिलकश मनाजर से भरपूर होता है। बम्बूरियत से रामपुर का फासला 11 किलोमीटर और बरीर का फासला 5 किलोमीटर है। दोनों जगहों के लिए बम्बूरियत से जीप हासिल की जा सकती है। कैलाशी रवायत और सकाफत। कैलाश की खसूसियत पिछले 2000 साल से अपनी रवायत पर कायम रहना है। इसका अकीदा है कि अगर उन्होंने अपना लिबास या कायद में तब्दीली की तो उन पर देवता का अज़ाब नाज़िल होगा। कैलाशी साल में 3 महीने मनाते हैं, जिसमें ख़वातीन ढोल की थाप पर बांसुरी और शहनाई की धुन पर रक्स करती हैं और एक दूसरे के घरों पर तहाइफ भेजे जाते हैं। कैलाशी अकायद में रक्स को मजहबी रसूमात में शामिल किया जाता है। यहाँ तीनों वादियों में बाकायदा रक्स का मौजूद हैं, जहाँ पाबंदी के साथ रक्स के इज्तिमात होते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا تو ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے تھے آرز اینڈ نالج۔